इसका प्रारंभ हम लोग गायत्री महामंत्र गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज के इस सत्र में आप सबों का स्वागत है और गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग का विषय जो है गायत्री हृदयम है, तो इसका स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। और आज आदरणीय गोकुल जी भाई साहब पूर्णावती भी करेंगे इसकी। तो स्वागत है गोकुल जी भाई साहब से। निवेदन है कि कृपया इसका वाचन और साथ प्रस्तुतिकरण विवेचन जो भी कहें वो सब कृपया आप करें। धन्यवाद गोकुल जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। गायत्री महाविज्ञान है और महाविज्ञान का हृदय गायत्री हृदय। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो होता है उसको हृदय कहते हैं। ये भी चर्चा आई थी। तो आइए इस कक्षा इसके जो बचे हुए अंश हैं उनको आज पूरा करें और कल फिर इस पर और विस्तार से चर्चा करने का रखा है अमन भैया ने समय, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक बार गायत्री मंत्र पुनः एक बार बोल करके इस क्रम में प्रवेश करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः प्रणाम। अभी तक जो चर्चा हुई उसके ऊपर में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। एकदम आरंभ में ही गायत्री हृदय में बात आई कि ये याज्ञवल्क्य और भगवान ब्रह्मा के बीच का संवाद है। याज्ञवल्क्य को ब्रह्मा की संतान भी कही जाती है। तो ये उनमें चर्चा आरंभ हुई और बिल्कुल आरंभ की जो लाइन है वो सबसे गजब की लाइन है, जो कि गायत्री के साधकों का एक वर्णन कर देता है कि ये तमोगुण से सर्वथा दूर रहती है, रजोगुण का स्पर्श करती है और सत्य और आगे बढ़ती है। हमारी साधना का लिटमस पेपर टेस्ट यही है। कितना कितना अंश में हुआ, कब आगे बढ़ा कब पीछे घटा, ये क्रम चलता रहेगा और धीरे धीरे हम लोग प्रगति के क्रम पर आगे बढ़ते रहेंगे। वहां से बात यह आई कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि के पंचकोशों की। ये हम लोग ने जाना कि चेतना के 5 आयाम होते हैं, पंचकोश। तो चेतना की सृष्टि की चेतना के 5 कोशों का वर्णन आया, कैसे बना इसकी चर्चा आई। और उस चर्चा के बिल्कुल अंत में जो बात आई वो ये है, एवं सौमुख्य गायत्री छंदो भवति, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गायत्री, सब में सबसे श्रेष्ठ गायत्री है, जो कि गायत्री की श्रेष्ठता से ही सारा काम हो रहा है। यहाँ बार बार इस बात को समझना चाहिए कि जब यहाँ पर श्रेष्ठता की बात हो रही है तो कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोई भी शरीर ही नहीं है, सब चेतनात्मक स्तर है। इसको समझने के लिए गायत्री के चित्र वाले आकार से थोड़ा ऊपर उठ करके उसको चेतना की शक्ति के रूप में समझना पड़ेगा। और वही शक्ति हर रूप में है, वही शक्ति रिंग सिंह क्लेम में है, सारे देवताओं में, सब में वही चित्र है, वही शक्ति है। जब भी हम चित्र के बंधन में बनते हैं तो फिर तुलनात्मक अध्ययन का क्रम शुरू हो जाता है। फिर कोई किसी को महान बनाता है, कोई किसी को महान बनाता है, पर वस्तुतः सबके अंदर की जो शक्ति है, शक्ति नहीं होगी तो हर चीज बेकार है। इसलिए सब शक्तियों में गायत्री को श्रेष्ठ माना गया। फिर बात आई कि ये गायत्री श्रेष्ठ है, तो ये है क्या? तो गायत्री मंत्र ही है। कोई भी देवता एक मंत्र ही होते हैं, उसका स्वरूप तो बाहरी आकार हम बनाते हैं। तो गायत्री मंत्र क्या है?
उसकी 7 व्याहतियां और गायत्री के मंत्र के एक एक अक्षर के साथ व्याख्या हुई, जो भी बहुत अच्छे से संपादित हुई। उसके बाद में गायत्री का और वर्णन आया कि इसका और स्थूल परिचय लिया जाए, इसका गोत्र क्या है, इसके कितने पैर किए हैं, कुक्षी क्या है, शीर्ष क्या है, इसके संबंध में विस्तार चर्चा हुई। उसके बाद में जब तीनों काल की संध्याओं में यानी जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में गायत्री की क्या स्थिति है, तो पूर्व काल में गायत्री, फिर मध्याह्न में सरस्वती और संध्याकालीन में मध्याह्न सावित्री और बाद में सरस्वती के रूप में इसका वर्णन किया गया। इसके ऊपर भी चर्चा हुई हम लोगों ने कल बहुत विस्तार से बात कर। अभी तक की सारी चर्चाओं में आदरणीय अमन भैया, उमा दीदी, सुमन जी और वीरेंद्र भाई साहब ने बहुत विस्तार से सारी चर्चा करी और हम लोगों ने चर्चा में भाग भी लिया। और निश्चित रूप से ये बड़े आनंद के विषय है और बहुत समझ की बात। तो आइए आज हम लोग शेष पर्व की ओर चलते हैं। शेष पर्व के अंदर में आज इसकी चर्चा करेंगे। तो अब इसमें बात आती है कि ये गायत्री 24 अक्षरों की है, यहाँ तक तो बात आई। 3 काल में संध्या करनी चाहिए, ये बात आई। अब ये कितने अक्षरों की गायत्री है, तो ऊपर है कि गायत्री के 24 अक्षर हैं। अब 24 अक्षर किस प्रकार के हैं, तो अक्षर जो है, जैसे अक्षर शब्द भी ये बताता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो क्षर नहीं होता है वो अक्षर होता है। तो यानी वे सारी देव शक्तियां जिनका कभी भी क्षय नहीं हो सकता, वे देव शक्तियां एक एक अक्षर के रूप में प्रतिष्ठित की गई और उन अक्षरों के गुंथन से पूरा गायत्री मंत्र बना। जब हम इस गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो इन सारे देवताओं को यह मंत्र स्पर्श करते हुए निकलता है। फिर समझना चाहिए कि देवता मतलब कोई भौतिक, कोई स्थूल शरीर धारण किया हुआ व्यक्ति नहीं, इन सारी शक्तियों को स्पर्श करता हुआ गायत्री मंत्र निकलता है। देवता का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट, इसका विषय क्या है, इन विषयों को स्पर्श करता हुआ गायत्री मंत्र निकलता है। तो इसमें गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के कौन कौन देवता हैं, क्या हैं, इनके ऊपर बात चल रही है। तो हम ज्यादा संस्कृत के मंत्रों में न चल करके उसके अर्थ को पढ़ने में ज्यादा रुचि लेंगे। इसमें बताते हैं कि जो इसमें मंत्र आता है, प्रथम अग्नेयम, द्वितीयम प्रजापत्यम, तृतीयम सौम्यम, एक एक करके एक एक अक्षर की बात आई है। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का अक्षर आता है तत्। तत् का देवता कौन है? अग्नि। हम जानते हैं कि अग्नि देव पूरे वेदों के अंदर में इसको देवता के रूप में चित्रित किया गया है। देवता कौन है? ये अग्नि कौन है? निश्चित रूप से ये आग नहीं है जिस अग्नि को हम कहते हैं, यह ऊर्जा की बात है। ये ऊर्जा से अग्नि तत्व तो संबंध है, तो बिना ऊर्जा के सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो तत् का देवता अग्नि है, ये इसमें बताया गया। अब अगला शब्द आता है स, तत्सवितुर स। तो स का देवता कौन है? प्रजापति। प्रजापति जैसा शब्द ही बताता है कि प्रजा का पति, यानी प्रजा को पालन करने वाला, सृष्टिकर्ता, हिरण्यगर्भ उसको हम कह सकते हैं। इनको हम प्रजापति कहते हैं। जिन्होंने सारी प्रजा की उत्पत्ति करी वो प्रजापति है। ब्रह्मा भी एक प्रजापति है। कई तरह के प्रजापतियों का वर्णन आता है, ब्रह्मा भी उस प्रजापतियों की श्रृंखला में एक प्रजापति है। तो गायत्री का स अक्षर जो है वो सृष्टि के निर्माणकर्ता की शक्ति के साथ में हमारा संकल्प, हमारा योगदान करता है, हमारा जुड़ाव करता है। तीसरा शब्द वी। वी शब्द के देवता है सोम। सोम मतलब क्या होता है? रस। रस के देवता यानी चंद्रमा, यानी मन का अधिपति। तो ये जो सोम है, ये सोम रस से इसको संबंध दिया गया कि सोम रस कहां से मिलता है, तो मस्तिष्क मध्य में अमृत रसायन के रूप में उसका पान करते हैं। और इसीलिए अभी पिछले भी बात आई थी, रसो वैसा है आनंदमय को, उसकी जब बात आई थी तो रस के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। और इसका अधिपति देवता चंद्रमा, और जो मन का भी अधिपति है। यानी किसी भी चीज में जब मन लगता है तभी उसमें रस आता है, तभी उसमें सोम की वृद्धि होती है। तो वी शब्द जो है वह सोम देवता के संबंध में आता है।
किसके 24 अक्षरों के वर्णन में वी के देवता सोम हो गए। तत्सवी तू शब्द क्या है? तू के देवता का बताया ईशान। ईशान किसको कहते हैं? ईशान कहते हैं जो समस्त भूतों और शक्तियों का अधिपति होता है, उसको ईशान कहते हैं। यानी शिव के सगुण रूप का स्वरूप वर्णन है। पंचमुखी शिव का जो चित्र देखते हैं उसके 5 नाम आते हैं, सद्योजात, वामदेव, अधीर, तत्पुरुष और ईशान। उसका जो ऊर्ध्वमुखी सिर है उसका नाम ईशान होता है। तो ईशान मतलब ऊर्ध्वमुखी चिंतन, ऊर्ध्वमुखी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगमन करने की बात कुंडलिनी साधना में आती है। साधना पथ में साधक की हर शक्तियां ऊर्ध्वगामी बनती हैं। सामान्य क्रम में वो ऊपर से नीचे की ओर आती चली जाती है, अधोगामी होती है, और साधना में उसको ऊर्ध्वगामी बताया जाता है। ये ईशान देवता है। तो ईशान मतलब वह चैतन्य शक्ति जिसके कारण सब कुछ प्रकाशित हो रहा है और जो किसी से प्रकाशित नहीं हो रही, उसको ईशान कहते हैं। तो ये जो तू शब्द है, तत्सवी तू शब्द, यह ईशान देवता की ओर इंगित करता है। यानी साधक को समस्त भूतों और शक्तियों का अधिपति बनाने की क्षमता इसके पास रहती है। यह विषय साधक के पास में इस शब्द के माध्यम से आता है। फिर यह का मतलब आदित्य। आदित्य के संबंध में इसके पहले भी चर्चा हुई। सूर्य, आदित्य और सविता के रूप में हम सब जानते हैं। आदित्य के रूप में सूर्य की शक्ति को, प्रकट रूप में सूर्य का जो स्थूल स्वरूप है उसको सूर्य कहते हैं। इसका जो सूक्ष्म शरीर है उसको आदित्य कहते हैं। इसका जो कारण शरीर है उसको सविता कहते हैं। ये हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान के विभिन्न अवसर पर इन सारी चर्चाओं में कई बार आदित्य के ऊपर में चर्चा करें। आदित्य स्रोत का पाठ होता है, आदित्य की शक्तियों का वर्णन इसमें आता है। तो तत्सवितु यह शब्द जो है ये आदित्य देवता की ओर इंगित करता है और उसकी शक्तियों से हमको जोड़ता है। उसके बाद तत्सवितु वर्णन, फिर यह शब्द, यह फिर आया रे शब्द। ये शब्द का जो है इसमें एक शब्द कहीं मिसिंग है। ये य की जगह वह होना चाहिए भाई साहब ना। हाँ, ये वह होना चाहिए, ये वह होना चाहिए। तत्सवितु वह होगा, ये प्रिंटिंग एरर है। तो यह का वह का जो देवता है वो आदित्य, इस पर हमने चर्चा करी। फिर रे शब्द के देवता है बृहस्पति। हम सब जानते हैं कि बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं बृहस्पति। ज्ञान के अक्षय भंडार हैं देवता बृहस्पति। इसलिए ये रे शब्द जो है वो बृहस्पति देवता की ओर इंगित करता है, उससे साधक को जोड़ता है। फिर णी शब्द के देवता हैं भग। भग किसको कहते हैं? भग कहते हैं सौभाग्य को, धन समृद्धि को, उत्तम संतान को देने वाले देवता को भग कहते हैं। धन और विवाह के देवता हैं भग। यानी भौतिक जगत को सुख पूर्वक बनाने, सुख संपन्न बनाने के लिए, शांति पूर्वक बनाने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है उसको भग कहते हैं। जीवन में सौभाग्य के उदय जिस देवता से होता उसको भग कहते हैं। और ये ऋ शब्द जो है ये भग देवता की ओर इंगित करता है, साधक को भग देवता के साथ जोड़ता है और उसके लाभ साधक के जीवन में आते चले जाते हैं। उसके बाद में ऋ यम के देवता पितृ। पितृ के संबंध में हम सब जानते हैं, पितर से इस पितृ शब्द का संपर्क आया है। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन सबको पितृ के रूप में कहा गया है। तो यम के देवता हैं, यम जो हैं वो पितृ के देवता हैं। सारे पितरों के देवता यम हैं। तो जब यम शब्द जो है वो पितर की ओर लेके जाता है
और जब यम शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो पितरों की शक्तियों को साधक के साथ में जोड़ता चला जाता है। उसके बाद में वर्ण नियम के बाद में आता है भ शब्द। भ शब्द का देवता है अर्यमा। अर्यमा जो है इनको भी पितरों के देवता कहा गया है और ये आकाश गंगा का के मार्गदर्शन है। पूरी आकाश गंगा का मार्गदर्शन जो है वो अर्यमा के माध्यम से, अर्यमा देवता के माध्यम से होता है। तो ऐसा वर्णन अर्यमा का आता है। फिर भर्गो का गो शब्द जो है वो सविता, जिसके संबंध में हम आप सब जिसकी साधना करते हैं, जिसके साथ में हम जुड़े हैं, जो गायत्री का मूल विषय है, देवता है भर्गो सविता। तो ये सविता के संबंध में आप सब हम जानते हैं, इसके लिए ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में है दे शब्द। दे शब्द का देवता है त्वष्टा। अब त्वष्टा किसको कहते हैं? त्वष्टा कहते हैं जो अव्यक्त शक्ति को विशिष्ट रूप और आकार प्रदान करता है। गायत्री मंत्र, गायत्री महाविज्ञान के आरंभ में हमने पढ़ा वह परमात्मा निराकार था और उसके अंदर में स्वस्फूर्त शक्ति से का जागरण हुआ, उससे वो अव्यक्त से व्यक्त की ओर बढ़ा। तो त्वष्टा जो है वो अव्यक्त को व्यक्त करने की शक्ति है, इसीलिए इनको देवताओं का शिल्पी भी कहा जाता है। शिल्पकार क्या करता है? एक पत्थर होता है जिसकी की कोई स्वरूप नहीं होता, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन शिल्पकार अपनी कला से उस पत्थर के अंदर में एक देवता को प्रकट कर देता है, उसमें सौंदर्य भर देता है, उसको सुंदर बना देता है। तो ये जो अर्यमा जो है, त्वष्टा जो है, ये देवताओं के शिल्पकार है। यानी मनुष्य के अंदर में एक ऐसी शिल्पकारिता को जन्म देता है जो कि उसके अंदर के छुपे हुए देव शक्तियों को खोल करके बाहर निकाल दे। ये देव शब्द तो जिसके कि देवता को त्वष्टा कहा गया है, इसका वर्णन आता है। उसके बाद में वह शब्द आता है, वह के देवता है पूषा। पूषा जो है वो देवताओं की रक्षा करने वाले देवता कहलाते हैं, जो जीव को पोषण करके उसको विकास की ओर ले जाए। त्वष्टा अव्यक्त को व्यक्त में बदल दिए और पूषा जो है वो उस व्यक्त को पोषण करके उसको विकास की ओर ले जाते हैं, उसको सही मार्ग दिखाते हैं, देवताओं का रक्षण करने वाले होते हैं। क्योंकि गायत्री का साधक ही देवता है, देवता कोई बाहर में नहीं है। यहाँ जितने भी हम लोग सब जितने लोग जुड़े हुए हैं ये सब देवता से कम नहीं है, सारे देवता हैं। क्योंकि बिना देवता का अंश हुए बिना गायत्री साधना में हम प्रविष्टि नहीं कर सकते। तो यह जो देवता हमारे अंदर में छुपा हुआ है, इस देवता का पूषा यानी इसका संवर्धन करना, इसका पोषण करना, पोषण पोषा शब्द से पोषण शब्द बना है, इसका पोषण करना, इनके अंदर में देवत्व को उभार देना, यह पूषा देवता का काम है, जो देवश्य का वह शब्द हमें बताता है। उसके बाद में क्षय शब्द आता है। क्षय का अर्थ होता है इंद्र और अग्नि। इंद्र के संबंध में हम सब जानते हैं कि देवताओं के राजा हैं इंद्र। इंद्र मतलब जो समस्त देव शक्तियों के अधिपति होते हैं वे इंद्र कहलाते हैं। तो क्षय शब्द जो है वो हमारे अंदर में उस श्रेष्ठ भाव को जागृत करता है, सारे देवताओं को जागृत करता है। उसके बाद में आता है धी शब्द। धी शब्द का अर्थ होता है वायु। वायु के संबंध में भी हम सब जानते हैं, पवन देवता, सारी सृष्टि में जो गतिशीलता बनी हुई है उसके अधिपति देवता वायु है, और यही प्राण के रूप में ये वायु हम आप सबको जीवित रखते। तो जो धी शब्द है धीमहि का, वो धी शब्द जो है वो वायु देवता के लिए प्रयोग में आया है। म शब्द का देवता है वामदेव। वामदेव मतलब अभी जो हम लोग में चर्चा थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि भगवान शिव के 5 मुखों में जो उत्तर दिशा का मुख उसे वामदेव कहा जाता है। तो वामदेव जो है उनको कहा जाता है कि मनोहर एवं कल्याणकारी देव जो होते हैं, वे
चैतन्य ब्रह्म का आनंदमय पक्ष होता है, और वह ज्ञान जो आनंद से रमणीय है, जो आनंद से भरा पूरा है, उसको वामदेव कहते हैं। गायत्री साधक ज्ञान तो सबके पास में, पर गायत्री साधक को वह ज्ञान मिलता चला जाता है जिससे उसका जीवन आनंद से भरता चला जाता है। यानी उसका आनंदमय कोश जो है वह पूरी तरह सक्रियता की स्थिति में लाते चले जाता है। गायत्री से हमने आरंभ में आप लोगों ने पढ़ा था इसमें कि सबसे पहले आनंदमय कोश बना सृष्टि का, तो ये वामदेव देवता जो है ये आनंद के देवता हैं, कल्याणकारी देवता हैं, जो साधक को कल्याणकारी स्थिति में पहुंचाते हैं। उसके बाद में शब्द आता है ही का मित्र और वरुण। वरुण देवता जल के देवता के रूप में हम जानते हैं, और मित्र देवता मतलब वे सारे देव शक्तियां जो हमारे लिए मित्रवत होती हैं, जो हमारे लिए सहायता करती हैं, हमारा सहयोग करने के लिए आती हैं, उनको मित्र कहा जाता है। सामान्य जीवन में भी हम कहते हैं ना कि जो आप मुसीबत में साथ दे उसे मित्र कहते हैं। तो सारी देव शक्तियां जो साधक को सहयोग करती हैं उनको मित्र कहा जाता है। किस काम के लिए सहयोग करेंगी? साधना के काम के लिए सहयोग करेंगे। अन्य किसी काम के लिए तो साधक पैदा ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए ही शब्द जो है वो मित्र और वरुण देवता के लिए आया है। उसके बाद में धियो का धी शब्द बब्रू। बब्रू जो है वो ऋग्वेद के देवता के रूप में उसका वर्णन आता है, और बब्रू का अर्थ होता है वह भूरा या कपिल या ताम्र वर्ण का लिया हुआ जो शब्द होता है, उसके लिए उसका भूरा शब्द का, बब्रू शब्द का प्रयोग आता है। तो ये रुद्र का पर्यायवाची शब्द भी है, और रुद्र जो स्थूल जगत में रुद्र की शक्ति व्याप्त है उससे साधक को जोड़ता है ये बब्रू देव जो का वर्णन जिसमें आया है धी शब्द का। यानी ये तपस्वी और परिवर्तनकारी पक्ष रुद्र का जो है उसको बब्रू कहते हैं, और ये साधक को अंदर में इस प्रकार के गुणों को विकास करता चला जाता है। ये बब्रू शब्द की बात, विधि शब्द की बात आई जिसके देवता बब्रू है। उसके बाद में यो शब्द का विश्वदेव। विश्वदेव जो कि शब्द इसका बताता है कि पूरे विश्व में देवता, सारे विश्व में जितने भी देव शक्तियां हैं उनको विश्वदेव कहा गया है। विश्व केवल इतना ही नहीं है जितना कि हमारी धरती है। हमारी धरती तो इस सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये सौर मंडल हमारे इस सूर्य का हिस्सा है। ऐसे अगणित सूर्य इस आकाश गंगा में है, और ऐसी आकाश गंगाएं और भी इस अंतरिक्ष में है। ये सारा का सारा चीज जो है सारे विश्व की परिभाषा में आते हैं। यानी जितनी भी देव शक्तियां हैं उन सबको विश्व देवा कहा गया, विश्व देवा के रूप में इसको वर्णन आता है। ये धियो का यो शब्द हुआ। अब योन में यो का देवता विष्णु। हम आप सब जानते हैं कि जगत के पालन करता विष्णु, देवताओं में सबसे प्रमुख विष्णु का पालन किया जाता है। लक्ष्मी के अधिपति देवता विष्णु, जगत के पालन करता। यानी साधक के अंदर में विश्व को अपना कुटुंब मानने और उसके पालन की क्षमता साधक में बढ़ती चली जाती है, वो देवता यो कहलाता। अब योना का न शब्द जो है वो वसु के लिए आता है। वसु हम जानते हैं नाग के लिए, पृथ्वी के नीचे के तरों के देवताओं के लिए प्रयोग में आता है वसु। और उसके बाद में आता है प्रशब्द। प्रशब्द का अर्थ है तुषित देवता। तुषित मतलब तुष शब्द से तुषित बना है। तुष मतलब संतुष्ट होना, आत्मानंद में संतुष्ट होना। चित्त की स्थिति हमेशा आत्मानंद की स्थिति में आ जाए, वो सच्चिदानंद की स्थिति में रहे, इस देवता को तुषित कहते हैं। यानी यह देवताओं का जो एक विशेष गुण है, जो देवताओं का संरक्षण करता है, जो संतुष्टि की बात देता है, यह तुषित के रूप में आता है। यह आनंद और को साधक के अंदर में भर देता है, और स्वर्गीय वातावरण साधक के जीवन में पैदा करते चले जाता है, उसको तुषित कहते हैं। क्यों का देवता है कुबेर। कुबेर हम सब जानते हैं कि देवताओं के खजांची के रूप में कुबेर का वर्णन आता है।
यानी सारी शक्तियों का, भौतिक शक्तियों के अधिपति देवता के रूप में कुबेर का वर्णन आता है। और द प्रचोदयात चो और द शब्द का अर्थ है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के संबंध में भी हम जानते हैं कि देवताओं के डॉक्टर हैं, यानी जहां भी जीवन में किसी प्रकार की शारीरिक असुविधाएं आती हैं तो ये अश्विनी कुमार, प्रचोदयात का द शब्द अश्विनी कुमार को हमारे जीवन के अंदर में विकसित करता है और वो हमें अंदर से आंतरिक स्वास्थ्य की लाभ प्राप्त कराता चला जाता है। उसके बाद में या शब्द का ब्रह्मा देवता है, जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता, ये उत्पत्ति करता ब्रह्मा के रूप में हम जानते हैं। तो इस प्रकार गायत्री के 24 अक्षरों के एक एक देवताओं का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र बोलते समय निश्चित रूप से हमको इन सारे देवताओं की स्मृति नहीं रहती, ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम इस बात को सिद्धांत से समझ लें तो ये विश्वास हमारे जीवन में प्रगाढ़ होता चला जाएगा कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इन सारी देव शक्तियों से साधक का संबंध बनते चला जाता है और इन देवताओं की उपलब्धियां साधक को प्राप्त होती चली जाती है। अब किसी के गुण ज्यादा, किसी के कम आ सकते हैं। जिन देव शक्तियों की हमारे जीवन में ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, परमात्मा को इस शरीर से जिन देव शक्तियों का काम लेना है उस तरह की शक्तियों का संवर्धन साधक के अंदर में होता चला जाता है। तो ये प्रत्येक देवता, प्रत्येक अक्षर की देव शक्तियां हैं। इन शक्तियों के गायत्री के 24 अक्षर प्रतिनिधित्व करते हैं। इस महामंत्र के साथ उन शक्तियों का साधना में आविर्भाव होता है। ये प्रभु गुरुदेव ने इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया है। आगे चलते हैं। इसके अगला जो मंत्र है 20वां मंत्र, ये 20वां मंत्र जब भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। कर्मकांड भास्कर में जब आप प्राण प्रतिष्ठा मंत्र देखेंगे तो उसमें यह मंत्र आता है। ये मंत्र जैसे गायत्री गुरुदेव ने इसमें आरंभ में लिखा है कि गायत्री को यदि एक मनुष्याकृति देवी माना जाए तो उसके अंग प्रत्यंग में विविध देव शक्तियों की स्थापना माननी, क्योंकि सारे देवता गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र में है तो ये देवता गायत्री के ही अंग हो गए। अब मनुष्य के रूप में उसकी कृति का वर्णन किया गया तो उसके एक एक देवताओं का एक एक स्थान इसमें बताया गया। अब ये जो है ऋषियों का एक शैली है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में पक्षी के रूप में वर्णन किया गया, कई जगह पर गाय के रूप में वर्णन किया गया है, गाय के किसके संग में कौन कौन से देवता रहते हैं। तो ऐसा अलग अलग जगहों पर देवताओं का उन शक्तियों में वर्णन आता है। तो यहाँ पर गायत्री के अंदर में, गायत्री के शरीर में एक एक देवताओं का वास बताया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री का ध्यान जब मनुष्याकृति देवी के रूप में करते हैं तो उसके दिव्य होने की धारणा की जाती है। गायत्री के अंग प्रत्यंगों में जो शक्तियां वास करती हैं उनका ध्यान भी साधक को करना होता है। जब साधक अपने को गायत्री शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करे तब भी उसे ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्वयं उन शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूं। मेरे अंग प्रत्यंगों में वही देवगण समाये हुए हैं जो गायत्री के अंगों में। गुरुदेव ध्यान में कहते हैं ना कि साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। तो जब गायत्री साधना करते समय साधक जब इस बात को अनुभूत करता है कि मैं गायत्री, जैसे हम लोग गुरुदेव के लिए कहते हैं कि गुरुदेव गायत्रीमय हो गए, तो गुरुदेव अगर गायत्रीमय हो गए तो हम और आप भी गायत्रीमय हो सकते हैं, बशर्ते हम भी उतना ही पुरुषार्थ करें जितना प्रभु गुरुदेव ने किया है। और ये पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य योनि हम लोगों ने धारण करी। तो मेरे अंग प्रत्यंग में वही देवतागण समाये हुए हैं जो गायत्री के अंगों में है। इस भावना के कारण साधक अपने उपास्य देव की जाति में आ जाता है। कहा गया है देव बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। देव शक्तियां हमारे अंग प्रत्यंगों में विराजमान है। ये भावना आत्मश्रेष्ठता का संचार करती है और आत्म स्थिति को देव उपासना की योग्य बनाती है। अब गायत्री के अंगों में देव शक्तियों की स्थापना का वर्णन देखिए। ये लाइन जो है कि देव बनकर देवताओं की उपासना करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हम लोग अक्सर भिखारी बनकर देवता की पूजा करते, देवता का मित्र बन करके करें, देव बन करके करें, देवता के समकक्ष बन करके करें, तब देवता प्रसन्न होंगे। हर आदमी अपने बराबर के व्यक्ति से बात करना चाहता है। हम अपने परिवार में बच्चों का संबंध करते हैं तो बराबर के लोगों से करते हैं, न तो अपने से बहुत ऊपर न अपने से बहुत नीचे। सारा व्यवहार देव बराबर के लोगों के साथ रहता है।
तो देवता, अगर हम ये चाहते हैं कि देवता के साथ हमारा संबंध हो, तो हमको देवता के समान बनने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। देव बनकर देवताओं की उपासना करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन आती है, और भी कई जगहों पर ये बातें आई। तो गायत्री की किन किन जगहों पे क्या है? तो गायत्री के मस्तिष्क में स्वर्ण नहीं होगा, या स्वर्ग होगा। ओम ध्यो मूर्तिन संदास्ते जो लिखा है, तो ध्यो मतलब स्वर्ग के लिए होगा। यहाँ स्वर्ण गलत मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है, उसको स्वर्ग पढ़े हम लोग। गायत्री के मस्तिष्क में स्वर्ग, ललाट में रुद्र, भौहों में मेघ, दोनों नेत्रों में चंद्र सूर्य, दोनों कानों में शुक्र और बृहस्पति, दोनों नथनों में वायु, दंत और ओष्ठों में दोनों संध्याएं, मुख में अग्नि, जीवा में सरस्वती, ग्रीवा में सात्य गण, स्तनों में वशुगण, दोनों भुजाओं में मरुदगण, हृदय में पर्जन्य, उदर में आकाश, कटी में इंद्राग्नि, जगन में प्रजापति, उरु में कैलाश और मलय पर्वत, जंगा में जहनु और कुशक, तलवों में पितृगण, चरण में वनस्पति गण, अंगुलियों रोम और नखों में मुहूर्त ग्रह, धूमकेतु, मास, ऋतु और संध्याएं, आच्छादन, संवत्सर, वर्ष, दिन, रात्रि, सूर्य और चंद्र गायत्री के निमेष हैं। यहाँ निमेष शब्द का अर्थ होता है कि पलक झपकाने का समय को एक निमेष कहते हैं। यानी कि पलक झपकने मात्र से इतने कम समय में इन देवताओं का सानिध्य साधक को मिल सकता है। अब ये जो चीज लिखी गई है, यह हमको कई जगह मिलती है, अलग अलग पैटर्न में। हम लोग ने गायत्री महाविज्ञान के बिल्कुल आरंभ में पढ़ा, संभवतः 7 नंबर पेज पर चित्र दिया हुआ एक मनुष्य की कृति, और उसमें 24 ग्रंथियां, 24 ग्रंथियों में 24 उनके देव शक्तियां, उनके गुण का वर्णन है कि उनका वर्णन होता है। इसके आगे हम लोग जब गायत्री कवच पढ़ेंगे, तो उसके न्यास में भी हम ये पढ़ेंगे कि एक एक जगह एक देव शक्तियों की स्थापना की जाती है। कवच में एक एक अक्षर गायत्री का एक एक हमारे अंगों की रक्षा करता है। तो ये चीजें बहुत जगह पर हम लोगों को मिलती चली जाएंगी अलग अलग स्वरूपों में। तो इनको हम लोग पढ़ें और ये समझें कि सारे देवता हमारे इस शरीर के अंदर में वास करते हैं। जैसे गाय में समस्त देवताओं का वास कहा गया है, ऐसे ही हमारे अंदर में ही सारे देवता वास कर रहे हैं, ऐसा हमको मान करके चलना चाहिए। अब हम लोग इसके समापन की ओर चलते हैं, जहां पर जो बात यहाँ लिखी है कि सहस्त्र परमाम देवी शतमध्याम दशावरम स्नेह नेत्राम गायत्री शरणम महम प्रपद्ये। गायत्री का 1000 जप करना नित्य श्रेष्ठ है। 3 माला तो न्यूनतम कही गई है, यानी 10 माला के नीचे हम जो भी करते हैं वह गायत्री साधना में नहीं आता, वह नित्य पूजा में आता है। वह नित्य पूजा में आता है 10 माला से नीचे का जप। और इसके पहले प्रथम भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 कालों में जप करते हुए एक दिन में कम से कम 33 माला का जप करना चाहिए। तो 11 माला अगर एक एक काल में करें तो कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि गायत्री का 1000 जप करना नित्य श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ न्यूनतम है क्या, 1000 मंत्र का जप साधक को नित्य करना चाहिए, यानी 10 माला का जप तो करना ही चाहिए। इतना ना हो सके तो मध्य रूप से 100 जप भी किए जा सकते हैं, नहीं हो तो कम से कम 1 माला कर लिया जाए। यहां तक तो बात गायत्री हृदय में है और उसको बात इसमें लिखी है। इसके बाद गुरुदेव ने अपनी तरफ से बच्चों को लिबर्टी देते हुए कहा है, अंततः इतना भी ना हो सके तो कम से कम 10 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। ये बात मंत्र में नहीं लिखी है, लेकिन गुरुदेव ने लिखा है कि क्योंकि ये बात क्यों लिखी है, क्योंकि ऋषियों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया उनको कि पूरे विश्व का परिवर्तन करना है। विश्व के गुरुदेव उसमें 600 करोड़ व्यक्तियों की, उसमें 600 करोड़ की आबादी, 600 करोड़ के लोगों के भविष्य का परिवर्तन करने की बात कही गई। तो ये सब व्यक्ति किसी न किसी रूप में करें। गायत्री के माध्यम में हम लोग पढ़ते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जिस दिन गायत्री का जब इस देश के हर व्यक्ति करेंगे तो ये देश जो है विश्व गुरु बन जाए। तो कम से कम 10 मंत्र का जप तो हर कोई करे, छोटे से छोटे बच्चे को भी हमको ये कहना चाहिए कि कम से कम इतना करे। ये बात बच्चों बचपन से सिखा देनी चाहिए
हमने कई घरों में हमने देखा एक प्रक्रिया है, बच्चा जब 2 साल का कुछ बोलना शुरू हो जाता है, 2 साल का हो गया तो 2 बार बोलो, 3 साल का हो गया तो 3 बार बोलो, 4 साल के हो गए तो 4 बार बोलो, 5 साल के हो गए तो 5 बार बोलो, अब इससे बड़े हो गया तो 10 बार बोलो। ये बचपन से ही बच्चों के अंदर में डाल देनी चाहिए। तो गुरुदेव लिखे हैं कि कंस अंततः इतना भी नहीं हो, लेकिन ये लाइन हम लोगों के लिए नहीं। ये जो लाइन है अंततः इतना भी ना हो सके तो कम से कम 10 बार तो अवश्य करना चाहिए। इसको ढाल बना करके प्रयोग हम आप ना करें। हमारे लिए तो पहली लाइन है गायत्री का 1000 जप करना नित्य श्रेष्ठ, ये गायत्री साधकों के लिए लाइन। और बाकी बिल्कुल नए लोगों के लिए, अंगुली पकड़ने वालों के लिए दूसरी वाले हैं गुरुदेव ने लिखी। फिर है गायत्री सहस्त्र नेत्र वाली है, उसकी 1000 आंखें हैं, वह सर्वत्र सब कुछ देखती है। युग निवास सत्संकल्प की पहला सूत्र कहते हैं हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में स्वीकार करेंगे। वह सब कुछ देखती है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बात हम लोग सब जगह कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम सूत्र में भी ये बात आती है। तो उसको सर्वव्यापी समझ करके हमको अपने विचार और कार्य ऐसे रखने चाहिए जो दिव्य हो, माता की दृष्टि में उचित, उत्तम, धर्म में जचे। हमारी दृष्टि में नहीं, हमारी दृष्टि में तो हमारे स्वार्थ हमको अच्छे जचेंगे, उचित जचेंगे। हमको बुरा से बुरा काम भी उचित लगता है जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन शब्द गुरुदेव की भाषा देखिए कितनी अच्छी लिखते हैं कि माता की दृष्टि में उचित, उत्तम, धर्ममय जचे। माता इसको क्या समझ रही? माता अगर इसको उचित समझ रही है तो ये उचित है। हम उचित समझ रहे हैं तो इससे बात नहीं चलेगी। बच्चा कुछ भी कह सकता है, पर माँ किसको सही मान रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। अपने उद्देश्य, आचरण और व्यवहार को श्रेष्ठ रखना ही गायत्री की भक्ति है। साधक वह है जो भक्ति पूर्वक वेद माता गायत्री की शरण में आता है। यहां भक्ति पूर्वक कहा, ज्ञान पूर्वक, कर्म पूर्वक नहीं कहा। क्यों? भक्ति किसे कहते हैं? पहले कोई भी चीज ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में आती है, पहले कोई भी चीज ज्ञान आएगा। ज्ञान कर्म में परिवर्तित होता है, बिना ज्ञान के कोई काम हो नहीं सकता। और जब किसी काम में प्रवीणता हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो उसको भक्ति कहते हैं। पहले हमको गायत्री मंत्र शब्दों के रूप में पढ़ने को मिला, फिर कर्म के रूप में उसको जप करना शुरू करें। और जब गायत्री हृदय के एक एक अंगों को हम पचाएंगे तो वो भक्ति जागृत होगी, और उस भक्ति के माध्यम से उसके रूप में वह वेद माता की शरण में आता है। ऐसा इसमें बढ़ता। अब इसके जो अगला जो शब्द है, मंत्र है 24वां। अपना समय भी तेजी से बढ़ते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। इसमें हर जगह पूतो भवति, पूतो भवति एक शब्द आया। पूतो भवति का मतलब यह होता है कि पवित्र हो जाता। तो इसमें उसके पहले जो एक शब्द आया है, एक लाइन है, ओम तत्सवितुर्वरेण्याय नमः तत्पुरुषाय नमः। इसका वर्णन गुरुदेव ने लिखा है, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम आदि पदों वाले मंत्र को नमस्कार है, जिसके द्वारा माता का साक्षात्कार होता है। ओम तत् आदि शब्दों के साथ किए हुए पूर्व जप को नमस्कार है, क्योंकि उस जप के द्वारा आत्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम तत् सहित भगवान आदित्य को नमस्कार है, क्योंकि उनके प्रकाश और प्रेरणा से पथ में प्रगति होती है। ये गायत्री मंत्र के करने से साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आए, इसका वर्णन आता है। अब आता है सायकाल में गायत्री का पाठ करने से दिन में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। साय प्रातः दोनों काल पाठ करने से पापी भी निष्पाम हो जाते हैं। अब आगे बहुत सारे पापों का वर्णन है, ये निष्पाम हो जाते हैं। यानी दोनों काल में हमको गायत्री का जप करना चाहिए। ये निष्पाप हो जाने का मतलब क्या है, ये गुरुदेव आगे स्पष्ट करते हैं। पाठ के द्वारा निष्पाप हो जाने का रहस्य यह है कि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस महान ब्रह्म विद्या का विवेचन, चिंतन, मनन करने के कारण विवेक की जागृति होती। मनुष्य को पाप की निरर्थकता और पुण्य की सार्थकता समझ में आ जाती है जब इसके साथ विवेक की जागृति होती है। और योग दर्शन में ये जो आया था कि तत्र प्रज्ञा ऋतंबरा की जो बात आई थी, कि वहां पे बुद्धि जो है वो प्रज्ञा ऋतंबरा के रूप में विकसित हो ले जाती है, विवेक की जागृति हो जाती है वहां पर। तो मनुष्य को पाप की निरर्थकता और पुण्य की सार्थकता समझ में आ जाती है। फलस्वरूप वह कुमार्ग से विरत होकर सन्मार्ग पर चलना अपनी नीति बनाता है।
कुमार्ग पर तब तक चलता है जब तक कि सन्मार्ग पर चलने की उसकी नीति नहीं। हमारा टारगेट ही नहीं है सन्मार्ग पर चलना, तो हम सन्मार्ग पर चलेंगे कैसे? लेकिन गायत्री मंत्र जप करने वाला जब प्रचोदयात उसके जीवन में आता है तो सन्मार्ग की ओर चलना अपनी नीति बना लेता है। नीति चलने वाले को स्वयं बनानी पड़ती है, गायत्री नहीं बना करके देती। साधक को अपनी नियति बनानी पड़ेगी कि मुझे सन्मार्ग पर चलना है। प्रलोभन आएंगे, पुराने जन्म के संस्कार भी आएंगे जो कि हमको कुमार्ग की ओर ले जाएंगे। हो सकता है हम जाएं भी, लेकिन फिर संभल करके, क्योंकि हमने लक्ष्य अपना सन्मार्ग की ओर बनाया, वो उस पर चले। अंतःकरण में धसे हुए अज्ञान अंधकार को बहिष्कृत करके ज्ञान का प्रकाश धारण करता है, पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करता है और भविष्य में उन्हें न करने की प्रतिज्ञा करता है। प्राण प्रत्यावर्तन साधना सत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने हर व्यक्ति को कहा, और ये हर व्यक्तियों का अनुभव है, जिन भी पुराने लोगों से आप अगर मिलेंगे, कि जिन्होंने भी प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में अपनी वह बात, अपनी पाप लिख करके दे दिया, उनके उन पापों का शमन हो गया। वह चीज उनके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो गई, और वह शक्ति गुरुदेव की आज भी काम कर रही है, लेकिन प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसीलिए अन्नमय कोश की साधना के प्रथम में ही जो तपश्चर्या वर्णन है, उसमें प्रायश्चित एक महत्वपूर्ण कार्य उसके अंदर में आता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर नया पाप हो जाना बंद हो जाता है, पुराने प्रारब्ध बने हुए पाप धीरे धीरे भुगतते जाते हैं। इस प्रकार वह थोड़े ही दिनों में निष्पाप बन जाता है। कुबुद्धि का परित्याग और सद्बुद्धि की धारणा ही पाप नाश का वास्तविक कारण है। परंतु वह कारण यदि इस ब्रह्म ज्ञान के पाठ चिंतन मनन से उत्पन्न हुआ है, तो उसका श्रेय इस पाठ या मनन को ही दिया जाएगा। यानी अगर साधक में ये चीज उत्पन्न भी हुई, नीति पर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न भी हुई, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न भी हुआ, तो वह साधक का नहीं है। इसका अहंकार साधक को नहीं करना चाहिए। उसका श्रेय इस पाठ या मनन को ही दिया जाए। अगर इस पाठ के संपर्क में हम ना आए, गायत्री के संपर्क में हम ना आए, तो हमारे जीवन में नहीं होगा। इसीलिए पाठ द्वारा पाप वृत्ति का वर्णन किया गया है। गायत्री हृदय में जो विस्तृत तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, उसको भली प्रकार हृदयंगम कर लेने से आत्मा में उतना ही प्रकाश हो जाता है, उतनी आत्मशुद्धि हो जाती है, जितनी कि 60 लाख गायत्री जप करने से। इसीलिए पहले दिन यमन भैया ने कहा था कि इसको पचाने से तो 60 लाख जप करना ज्यादा आसान है। बहुत अच्छी लाइन वो अमन भैया ने कही थी कि जितनी की 60 लाख गायत्री जप करने से, इस गायत्री हृदय में वर्णित तत्व ज्ञान को आत्मसात कर लेने का पुण्य फल इतना अधिक है, जिसकी तुलना और किसी कार्य से नहीं हो सकती। तो ये पूरा इसका वर्णन आया, थोड़ा सा लंबा था इसलिए समय भी लगा। तो अब हम लोग भैया इसको चर्चा के लिए ओपन करते हैं। सब लोग इस पर अपने अनुभव, क्योंकि सब कुमार्ग से सन्मार्ग किए तो आए, इसमें तो कोई नहीं, इसलिए अनुभव तो सबके पास में। गायत्री हृदय का ये अनुभव तो सभी के पास। प्रणाम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इतने कठिन विषय को आपने बहुत सरल बना के बताया, जैसी आपकी शैली है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी हमें तो नहीं मिली, और लोगों को पता नहीं, लेकिन हमको तो बहुत सारी जानकारी इसमें नहीं मिली है। तो चलिए इसको और विस्तार देते हुए अमन जी भाई साहब से निवेदन रहेगा कि अपनी बात कुछ रखें। जी भाई साहब देखिए, ये जो इसका लास्ट वाला है, इति गायत्री हृदय संपूर्णम, इसमें पूरा का पूरा सारे पाठ का इसी में रहस्य भरा हुआ है ना। ये 60 लाख वाली बात जो है, ये बड़ी आकर्षित करती है, और इसके लालच से लोग इसको बार बार पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, किसी तरीके से 60 लाख का पुण्य मिल जाएगी। तो लेकिन इस विषय को हम लोगों ने इतने दिन पढ़ा, 4 दिन, तो समझ में आ गया होगा कि सामान्य विषय नहीं है इसको। और ये भी बात पक्की है कि गायत्री की कृपा हुए बिना भी ये विषय नहीं समझ में आ सकता। अगर ये बात कही गई है कि विषय समझ में आने से इतना गायत्री का प्रकाश मिल जाएगा, तो ये भी बात पक्की है कि गायत्री के प्रकाश के बिना ये विषय भी नहीं समझ में आ सकता। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपस में ये हैं। और इसमें जो एक एक बात आती है कि मतलब एक इसमें हनुमान चालीसा में लाइन आती है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदे महासुख होई, है ना। तो 7 बार से हम लोग जो है, यहाँ पे काउंटिंग भी दी गई है, तो 7 बार से कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं 100 बार। तो इस बात को जो है बिल्कुल ये समझाया भी गया है कि 7 बार का मतलब जो है
ये नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके सत सहस्त्र, है ना, सत सहस्त्र को 1 लाख बताया गया है। तो सत सहस्त्र का मतलब हुआ कि अपने सहस्त्रार में जाके और बिल्कुल जो है सतचित होकर अगर उस चीज को आत्मसात किया जाए, उतनी बार किया जाए कि वो अपने सबकॉन्शियस में आ जाए पूरी तरीके से कारण शरीर में। उसको वहां तक भी नहीं बोला है कि मतलब सबकॉन्शियस में आए, अपने इसमें जो है चित्त में आए, चित्त से भी ऊपर कारण शरीर में जाकर बैठ जाए, तब उसको जो है एक कल्याणकारी माना जाएगा। तो अगर ये मंत्र जो है बिल्कुल हमारे चित्त में और कारण शरीर में बैठ जाए जाके, तभी जो है इसके ये कल्याणकारी। और यहाँ पे पाठ का मतलब इन्होंने समझा दिया गुरुदेव ने कि पाठ भी कोई सामान्य पाठ नहीं है। श्रद्धा निष्ठा पूर्वक अगर ये ब्रह्म विद्या का चिंतन मनन किया जाए तो विवेक की जागृति होती है। और ये बात भी सही है। जितना हम लोगों ने चिंतन मनन जब इस उच्च स्तरीय साधना में जब हम लोगों ने प्रवेश किया और इसमें जो है जो चिंतन मनन करने का हम लोग को मौका मिला, उससे बहुत कर जो है विवेक की जागृति भी हुई और उससे लगा भी कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो तीव्रता से गति हुई। बाकी उपासना तो हम सभी लोग कर ही रहे थे, लेकिन जो ज्ञानात्मक उपासना की बात है, जो मनन चिंतन के बाद जो उपासना का प्रभाव मिला, फल मिला, वो अपने आप में अलग ही था। तो वो सत में जाके जो है जो ये बात कही गई है कि सतमार्ग पर, तो सतमार्ग का मतलब ही ये है कि हम कम से कम उस स्तर तक तो पहुंच जाए। और आज का विषय बहुत ही गहन था, ये और विषयों से भी गहन था, क्योंकि वैदिक देवता जो है ये सामान्य देवता नहीं है। पौराणिक देवताओं से तो सभी परिचित हैं, लेकिन जो वैदिक देवताओं के बारे में आज भाई साहब ने बताया, तो इसको इसको बहुत कम लोग जानते हैं वैदिक देवताओं को। और ये जो है बड़े ही प्रामाणिक देवता माने जाते हैं वेदों के हिसाब से। पौराणिक देवताओं को तो ये है कि अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति कोई देवता को मान रहा, कोई कोई देवता को। लेकिन वैदिक देवताओं को तो ये प्रामाणिक देवता हैं और हर कोई इन्हें जो है एक उस तरीके से स्वीकार करते हैं इनकी प्रामाणिकता को। तो ये बहुत बढ़िया भाई साहब ने एक एक देवता के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया था। तो ये चिंतन मनन का विषय है। कल फिर पुनः हम लोग इस पर चिंतन मनन करेंगे। अब मेरा निवेदन है बाकी भाई बहन भी इस पर अपनी बात को रखें और कोई जिज्ञासा हो तो उसको भाई साहब से हम लोग समझाएंगे। धन्यवाद साहब, अमन जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पुरुषोत्तम जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम, गोपाल जी भाई साहब को प्रणाम, अमन जी भाई साहब को प्रणाम। बड़ा बहुत विषय था और अच्छे से भाई साहब ने उसको समझाया। ये बात सच है कि ये टाइम टेकिंग विषय है, क्योंकि बड़ा गहन और गहरा विषय है, तो समय तो लगना ही लगना है कुछ है। तो इसमें भाई साहब ये थोड़ा सा मेरी एक जिज्ञासा है कि इसमें जैसे तत्शब्द जो देवता है उसका अग्नि देवता है, और फिर आगे स्य में भी इंद्र और अग्नि आया है, तो दोनों देवताओं का यहाँ कुछ अंतर है क्या? क्योंकि वहां भी अग्नि है और यहाँ भी अग्नि देव है। तो ये हम लोग जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो जो 7 आहुतियां हम लोग पहले डालते हैं उसमें भी 2 बार अग्नि आता है। ओम अग्नि पहले अग्नि के लिए आती है, फिर ओम भूस्वा इदम अग्नि इदम नमः। जो बात आती है वो जब इसके संबंध में जो मेरे पास आई चर्चा जो उत्तर मिला था ये कि एक अग्नि तो वो है जो कि अग्नि देव के रूप में जिसको हमने कहा, और दूसरा एक मतलब एक ध्यो अंतरिक्ष के अग्निदेव, और दूसरा धरती पृथ्वी की अग्नि, उसके रूप में उस अग्नि का वर्णन आया है। तो मैं उसी से इसको कोरिलेट कर रहा हूँ कि इंद्र मतलब सारी देव शक्तियों का अधिपति देवता, और यहाँ अग्नि मतलब भौतिक जगत की जो शक्तियां उनके लिए अग्नि इंद्र कह रहे हैं। ये मैंने अपने बुद्धि से कोरिलेट किया, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या बात, लेकिन उसका वर्णन तो सही है। उसमें 2 बात आती है। ये बात एक बार शायद बाबूजी ने भी इस बात को रखा था कि 2 बार आहुतियां इंद्र को क्यों, अग्नि को क्यों दी जा रही। जी जी धन्यवाद। एक अग्नि देवता और एक भौतिक जगत की इस पृथ्वी के देवता अग्नि उनके लिए, क्योंकि पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब कुछ अग्निमय है, अग्नि से ही बना, सूर्य की शक्तियों से ही पृथ्वी बनी है और सूर्य में अग्नि की शक्तियां हैं। तो अग्नि की शक्तियां जब कंडेंस हुई तो ही धरती बनी, इसलिए बाद वाले भू को अग्नि के पृथ्वी के रूप में लिया गया। और ये छंदोग्य उपनिषद में भी आता है, भूर्भुवः स्वः जो है, ये 3 चीजें इसमें अग्नि, इस पृथ्वी के अग्नि के रूप में उसका वर्णन आया।
तो यहाँ पे दूसरी बार जो अग्नि है वो शायद इसी रूप में आया होगा, संभवतः अंदाज कर। जी भाई साहब धन्यवाद, बढ़िया सुंदर। प्रणाम। प्रणाम सभी भैया को, प्रणाम सभी दीदी को प्रणाम। कल जुड़ी थी तो इतना अच्छा लगा था ना, तो मुझे इतना आनंद आ रहा है ना इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो फिर आज बहुत उत्सुकता हो रही थी कि कहाँ से जुड़ना, तो मैंने किशोरी दीदी से लिया लिंक और आप फिर से जुड़ी आज। तो बहुत ही, और मुझे भैया वो बात बहुत मेरे मन को इतनी लग गई। जैसे हम सोचते हैं ना, हम सुबह से हम साधना करते तो हमारे पाप कट जाएंगे, पर वैसा नहीं। आपने कितने अच्छे से इसका विवेचन किया ना कि सुबह शाम मतलब वो जब करने से, एक रेगुलेटी रोज करने से नियमित, तो हमारे क्या होएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ज्ञान आने के बाद में जब हम पाप क्यों करेंगे, हमको समझ में आएगा ना कि हमें पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे विवेक जब हमारी जागृत हो जाती है तो हम पाप और पुण्य को हम समझने लग जाते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही सुंदर, मतलब मेरे मन को टच हो गया एकदम बहुत, कि हम सोचते हैं ना शाम सवेरे हम साधना कर लेंगे हमारे तो पाप कट जाएंगे, चलो गायत्री माता काट देंगे। तो ये हमारा ज्ञान होता है। जब हमें ज्ञान का प्रकाश आ गया, जब हम चैतन्य हो गए, जब हमें आनंद आ रहा है, तो क्यों हम उस रास्ते पे जाएंगे जो गलत है। तो बहुत ही सुंदर लाइन थी। प्रणाम भैया, जय गुरु। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत तो सबको भुगतना पड़ता है। भगवान राम भी अपने पिता के कर्म फल सिद्धांत को नहीं मिटा सके, तो हमारे आपके कर्मों को 2-4 जप करने से कैसे मिटाएंगे। दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु हुई, ये राम को पता था। अगर नहीं पता था तो भगवान नहीं थे, भगवान थे तो उनको पता होना चाहिए था। फिर भी कर्मफल से अपने पिता को नहीं बचा सके, और पिता की बात छोड़ दिए, खुद को भी नहीं बचा सके। और इसीलिए जब कृष्ण के रूप में आए तो अंतिम उनके जो मृत्यु का वर्णन आता है कि बहेलिया ने उनको तीर चलाया तो उन्होंने कहा कि छुप करके पूर्व जन्म में मैंने राम के रूप में तुम्हारे मारा। तो कर्मफल सिद्धांत तो हर किसी को भुगतना ही पड़ेगा। पाप नष्ट होने का मतलब साधना द्वारा पाप की वृत्तियां नष्ट हो जाए, तो आदमी का चिंतन उधर नहीं रहता। जी दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी भाई आप। जी सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम, और आदरणीय गोकुल जी को विशेष रूप से प्रणाम इतना अच्छे समझाने के लिए। भैया एक तो आपसे प्रार्थना ये रहेगी कि जो आपने गायत्री के 24 अक्षरों के देवताओं की व्याख्या की है, इसकी अगर उसको डाल देंगे ग्रुप में, तो क्योंकि अभी तो आपने बता दिया, हालांकि हमने कुछ नोट भी किया है, लेकिन ग्रुप में डाल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा जानकारी के लिए। एक दूसरा भैया लाइन दिल को छुई और अच्छी भी लगी कि देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। दिन में भी इसको पढ़ रहा था मैं। सच बात है कि हम सब लोग भिखारी बन के बैठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों, मेरी बात आपकी बुरी लगी, मेरी बुरी लग सकती है, भिखारी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भैया हम देखें अभी तक तो मांगते रहे ना, और मांगने वाले की वैल्यू कितनी होती है सब जानते हैं। और कहीं गुरुदेव लिखा कि भिखारी को कोई 1 या 2 रुपए 10 रुपए दे सकता है, ऐसे फालतू नहीं दे सकता। तो भैया हमारे लिए कौन सा सृष्टि के नियम बदलेंगे। तो हमें, मैं ये चाहूंगा कि सभी साधक इस सेंटेंस को बिल्कुल दिल में बैठाएं कि जब भी गुरुदेव के सामने बैठे हैं 24 घंटे कभी मांगने वाला प्रश्न ना आए। हालांकि बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग भी मांगते रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत उसमें आ गए हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि जिस दिन हम अपनी इस वृत्ति को, ये वृत्ति है हमारी, और ये भी तय है, मेरा अनुभव भैया ये है कि मांगने से गुरुदेव देने वाले भी नहीं है। वो उन्हें पता है कि किस लायक में हूँ, क्या मुझे देना है। हाँ इतना तो मैं इस पक्ष में तो मैं भी हूं कि अगर मैं कष्ट में हूं, कठिनाई में हूं या पीड़ा में हूं, तो अपनी बात गुरु के सामने रख तो दूं, लेकिन देने ना देने का राइट गुरुदेव पे छोड़ दें। क्योंकि हम अब इतने ज्ञानी नहीं है, हम तो वही संसारी हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए वैसे मिल जाए, तो गुरुदेव देंगे नहीं, भले ही कोई मांग के देख ले। हमारे साथ भी कई बार बहुत पहले प्रयोग हुए थे, नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जब दिया तो अपने हिसाब से दिया, इसमें भी कोई दोहराई वाली बात नहीं है। दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन दिया उन्होंने अपने हिसाब से। ये भी तय है कि क्योंकि बाप है वो, हमारे पिता हैं हमारे वो, तो हमसे बेटर जानते हैं कि हम किस लायक हैं। इसलिए अपनी बात तो रख सकते हैं हम, चूंकि पिता हम उनको पिता कह रहे हैं, अपना इष्ट कह रहे हैं, आराध्य कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा रिक्वेस्ट ना करें, बस अपनी बात रख दें, बाकी वो खुद देख लेंगे। क्योंकि जितनी चिंता हमें अपने बारे में है, उनको भी हमारे बारे में होगी अवश्य। बिल्कुल सही है। तो ये लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे कि देव बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। एक भैया लास्ट में अगर आके देखें तो बिल्कुल निचोड़ करके रख दिया गुरुदेव ने इसमें, कि मैं एक बार इसको पढ़ना चाहूंगा, ताकि, क्योंकि मेरा भैया ये रहता है कि हम बाबूजी की कुछ बातें बड़ी दिल को छुई हैं। कुछ बातें जैसे वो अक्सर कहते हैं कि कुछ पढ़े नया तो उसमें अपने को खड़ा करके देखें हम कहाँ खड़े हैं।
तो हमें अपनी औकात पता लग जाती है कि हम खाली अभी पढ़ रहे हैं, हम तो कहीं भी नहीं खड़े हो रहे। तो इसमें जैसे ऊपर लिखा है गुरुदेव ने कि ऐसी सर्वदर्शी ईश्वरीय शक्ति को सर्वव्यापक समझकर अपने विचार और कार्य ऐसे रखने चाहिए जो दिव्य हों, माता की दृष्टि में उचित उत्तम धर्म में जचें। अपने उद्देश्य आचरण व्यवहार को श्रेष्ठ रखना ही गायत्री की भक्ति है। अब यहाँ भी है, तोले अपने आप को, खुद को खड़ा करके देखें। ये हर साधक बहन भाई के लिए, क्योंकि हम लोग आम उपासक या पूजा पाठ करने वाले नहीं है, एक अच्छे स्तर के साधक हैं। और देखें कि एक एक शब्द को मैं अपने खड़ा करके देखें। जहां खड़े नहीं हो रहे हैं वहां खड़े होने का प्रयास करें। संभव सी बात है सब लोग साई लाइनों पर खड़े नहीं हो रहे होंगे, लेकिन वह प्रयास तो करें कम से कम, तो हमारे पिता को भी अच्छा लगेगा। और एक फिर जब खड़े हो जाएंगे हमको भी बाद में अच्छा लगेगा। क्योंकि गोकुल भैया मैंने देखा अक्सर क्या होता है कि हमको डर लगता है कि अगर हम इतनी पवित्रता में चले गए तो हमारा तो ये हो जाएगा, हमारा तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला और अच्छा ही हो जाएगा। आगे जी गुरुदेव लिखा, आगे बड़ा अच्छा लिखा है गुरुदेव ने कि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इन महान ब्रह्म विद्या का विवेचन चिंतन मनन करने के कारण विवेक की जागृति होती है। भैया बिल्कुल वैज्ञानिक है ये। और विवेक ही है, जब तक हमारे अंदर विवेक पैदा नहीं होगा तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तब तक यही होता रहेगा, मैंने इतने अनुष्ठान कर लिए, मैं इतना जप करता हूँ, इतना वो करता हूँ, बताने भर की सुनने भर की बात रहेगी, आगे बढ़ने वाली बात तो नहीं है। चाहे हम योग दर्शन पढ़ें, चाहे सांख्य दर्शन पढ़ें, चाहे गुरुदेव को पढ़ें, चाहे उपनिषदों में जाएं, सब जगह एक ही बात आती है कि आपके अंदर विवेक पैदा हो गया तो समझिए कि आपके साधना बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। क्योंकि हमारी समस्याओं का विनाश तभी होगा विवेक हमारे अंदर आ जाएगा। मनुष्य को पाप की निरर्थकता और पुण्य की सार्थकता समझ में आ जाती है। इसको भैया सब समझते हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर करने वाला बैठा है ना, वो जब ही हटेगा जब विवेक जागृत हो जाएगा। फलस्वरूप है कुमार्ग से विरत होकर सन्मार्ग पर चलना अब नीति बनाता है। अब ये तभी बना पाएंगे हम जब इन चीजों को हम अपने अंतःकरण में गहराई से स्थापित कर लेंगे। अभी मन भैया बता रहे थे सत सहस्त्र पाठ वाली बात, वो बिल्कुल सटीक है। जब निश्चित भाव से हम अपने सहस्त्रार चक्र में गायत्री की धारणा कर लेते हैं, वहां स्थित हो जाते हैं, तब हम ये सब काम आसानी से कर पाते हैं। इससे पहले तो भैया उठापटकी होती रहती है, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया। तो लास्ट में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है गुरुदेव ने। अंतःकरण में धसे हुए अज्ञान अंधकार को बहिष्कृत करके ज्ञान का प्रकाश धारण करता है, पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करता है, वह भविष्य में न करने की प्रतिज्ञा करता है। इस चीज से सब साधक गुजरे होंगे, सब टोटली, एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं गुजरा होगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हम बहुत पवित्र थे हम आम इंसान के सामने बहुत पवित्र थे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमें भी बहुत सारी कमियां रही होंगी, तो हमने भी सबने काम किया है जो पहले पाप उनको नष्ट किया है, और भविष्य ना करने की प्रतिज्ञा भी हमने ली होंगी, सभी ने लगभग ली होंगी, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, और उसमें सफल भी हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर नए पाप हो जाना बंद हो जाता है। बिल्कुल सटीक बात। 2 हैंड रेज और हैं, उनको भी ले लेते हैं। जी भैया, 1 मिनट बात करता हूं मैं अपनी। तो पुराने प्रारब्ध बने हुए पाप को धीरे धीरे भुगतते हैं, इस प्रकार थोड़े दिनों में निष्पाप बन जाता है। यानी कि जो पहला स्टॉक हमारे पास है वो खत्म हो जाए और नया स्टॉक पैदा ना करें पापों का, तो फिर जीवन आगे सुख में बन जाता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मुझे अच्छी लगी थी इसलिए कही मैंने। जी थैंक यू भैया। धन्यवाद। कविता दीदी शायद 2 कविता दीदी हैं। हाँ भैया, हैंडरेज वाली कविता दी दूसरी है, वो कन्फ्यूजन हो गया। ये कविता दूसरी है। 2 मिनट का समय है। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया, ये 20वां श्लोक का चौथा लाइन में उड़ू में कैलाश और मल्य पर्वत, उड़ू क्या होता है भैया? थोड़ा प्रकाश डालिए। उड़ू किस पोर्शन को कहा जाता है? मतलब जांग की स्थिति जहां से पैर आरंभ होता है उसको उरु कहते हैं। जी भैया। दूसरा, शिव के 5 मुख का वर्णन भैया उस समय थोड़ा लेट से जुड़े थे, सुन नहीं पाए, थोड़ा रिपीट करने से अच्छा होता है। किसका रिकॉर्डिंग है? शिव किसको के 5 मुख। भैया रिकॉर्डिंग डालेंगे तो उसको फिर देख लीजिएगा। जी भैया, जी भैया, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रेमलता जी अभी हैंड रेज था, 1 मिनट समय बचा हुआ है, बाकी कल के लिए रहेगा। प्रेमलता दीदी। जी भैया, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही सुंदर ये हुआ, स्वाध्याय हुआ आज का, बहुत ही अच्छी तरह विवेचना किए। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगी कि सचमुच
कि हम सबका जो गलतियां करते हैं, चाहे कोई गलत कर लेते हैं और कहें पाप कर ले रहे हैं, हम जब कर लेंगे तो उसका पाप हमारा कटित हो जाएगा। हम पाप कर ले रहे हैं ना, लेकिन जब भी कर ले रहे हैं तो हमारा कट जाएगा। तो क्या वो कट जाएगा? क्या नहीं कटेगा। और सचमुच हम सब में भी खामियां थी, बहुत कुछ अच्छे सद्गुण भी थे, लेकिन खामियां भी कुछ ना कुछ जरूर थी, हम सबके अंदर थी। लेकिन वो धीरे धीरे गायत्री के प्रकाश से, गायत्री के जप के प्रकाश से, उनका प्रकाश से हमारा अंतर मन धुलता चला जा रहा है और हमारे अंदर प्रकाश की भावना आ रही है। वही तो हमारे कटित हो रहा है पाप संताप। यही तो गायत्री करती है, विवेक ही तो दे रही है हम सबको। जी, और एक पॉइंट में क्या बोलने जा रही थी, भूल गई। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, समय भी हो गया है। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमन। जो बचा खुचा है सो कल हो जाएगा। कल पूरा दिन, कल पूरा 1 घंटे का समय जो है हम सबों के लिए रहेगा। तो आज जिनकी जिज्ञासा रह गई हो वो अगले दिन की प्रतीक्षा करेंगे कृपया। और गोकुल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे से इन्होंने, जिस तरह इनकी शैली रही है पहले बताने की, उसी तरह आज भी इन्होंने बताया, नई जानकारियाँ मिली। और बाकी जितने भी भाई बंधु हैं, बहन हैं, वो उन्होंने जो प्रश्न किया, जीवंत बनाया इस स्वाध्याय को, उन सभी को हृदय से आभार। और गुरुदेव से याचक बन के या भिखारी बन के एक चीज तो मांगेंगे ही, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान। और कुछ मांगे या ना मांगे, तो आइए प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि आज का ज्ञान विज्ञान हमारे हृदय में आवे, हमारे व्यवहार में आवे। और शांति पाठ करते हैं। उसके पहले बता दें कि आज उपस्थिति लगभग 90 तक पहुंच गई थी, तो इसका श्रेय भी जाता है गोकुल जी भाई साहब को। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। उनको जाता है जो उसको चला रहे हैं। सभी को प्रणाम भैया। सभी को सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी साधक